इसमें ये था, इसमें आप जब पीछे के जो परिशिष्ट है जिसमें रूप दिए हुए हैं, उसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे शब्द रूप और धातु रूप। तो अगर एकदम परिशिष्ट में पीछे, बिल्कुल पीछे जहां शब्द रूप और धातु रूप है, वहां जी अगर आप जाएंगे। जी दीदी, पूरी बुक डाउनलोड नहीं है ना, वो कीर्ति क्या करती है, एक एक लेसन को अलग कर रही है। दीदी आप जहाँ है वहीं स्क्रीन को रहने दीजिए। ठीक है। जिनके पास बुक है, हाँ। अगर वो कर पाए तो ठीक है, फिर अगर बुक नहीं है अभी, वो एक्चुअली मेरे में ना पहले आता था ये स्क्रीन शेयर का, वो अभी आ नहीं रहा है। नहीं, आपका तो नहीं आएगा, मैं आपको होस्ट बनाऊंगी तब आएगा कल। आज बनाऊंगी ओ, दिन में। हाँ, अच्छा ठीक। तो आपके पास बुक है? बुक तो डाउनलोड कर लूंगी इससे, ओके। नेट से। तो फिर उसका लिंक भेज देना हमको, मैं आपको भेज दूंगी। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। तो तो ठीक ये है, जो फिर आप उसको बोल रहे उसको हम हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहा ना सामने तो सभी लोग उस पुरुष को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको ये पढ़ लेते लेसन हैं टू आज। ही शुरू करते हैं। हाँ, लेसन टू शुरू करते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी आपने अकारांत पढ़ा था जिसमें छात्र गज इस तरह से वर्ड थे। अभी ये जो लेसन है, इसका भी नाम है शब्द परिचय, और ये है आकारांत स्त्रीलिंग। ये क्या है? आकारांत। अकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में अ होता है, और आकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में आ होता है। तो इसमें सर्वनाम भी वही लिए गए हैं जिनके अंत में आ है। ऐशा का, अगर किसी चीज को दिखाना है, ऐशा का, तो फिर दूसरा, तो वो ये क्वेश्चन है, ऐशा का, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे। ऐशा का, ये पूछा जा रहा है, यह क्या है? उसका आंसर है ऐशा दोला, यह दोला है, यानी यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में यानी बगीचे में है, झूला बगीचे में है। फिर अब आपको दूर की चीज का सर्वनाम क्या है? सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। ये एक है ऐशा और दूसरा है सा। ऐशा होता है यहाँ के लिए दिस, एंड सा होता है दैट। ठीक है, आगे आते हैं। एते के, ये क्या है? किमेते कोकिले, क्या ये कोयल हैं? ना। एते चटके, ये गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, ये गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहारतः, ये घूम रही हैं, विहार कर रही हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पिछले लेसन में हमने बताया था कि एक वचन है तो क्रिया के अंत में ती है, सूचयति, है ना, अस्ति, अंत में ती है। द्विवचन है तो क्रिया के अंत में तह है। अब आगे आइए। ते के, वे क्या है, वे कौन है? इसमें क्या है कि एक गाड़ी बनी हुई है, उसके अंदर लेडी ड्राइवर है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ते के, ते चालिके स्तः, वे महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे गाड़ियां चला रही हैं। अब बहुवचन में आ गया। आपने पहले देखा ऐशा, फिर देखा एते, फिर एताहा, हम्म। दिस के लिए, यहाँ के लिए। एताहा काहा, ये कौन है? एताहा स्थालिकाहा, ये क्या है? थालियां हैं। अब यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। स्थालिकाहा, अस्थालिका बहुत लोग अ लगा देते हैं आगे में, वो नहीं लगाना है। स्थालिकाहा, स आधा है तो आधा सही बोल के स्थालिकाहा। एताहा स्थालिकाहा, ये थालियां हैं। किमेताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं? आम। एताः गोलाकाराः एव, हाँ। आम का अर्थ होता है हाँ, संस्कृत में आम। देखिए, फिर मैं कह रही हूँ कि ध्यान दीजिएगा उच्चारण और लिखने में। केवल म में हलंत लग गया तो इस शब्द का अर्थ हो गया हाँ, और नहीं तो आप हिंदी में आम यानी आम खाने वाला फल, ये अच्छा। वो आम नहीं है। अगर इसमें हलंत लग गया यानी आम यानी हाँ। हाँ, एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये गोल ही हैं। एव मतलब ही, ये भी एक अव्यय है। और आगे लेसन पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे अव्यय किसे कहते हैं। वैसे हिंदी में आप जानते होंगे कि अव्यय किसे कहते हैं।
आगे देखिए, ये तो था दिस के लिए, एताहा यहाँ के लिए। फिर ताहा काहा दूर की चीज है। ताहा काहा वे कौन है? ताहा अजाहा वे बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति वे क्या कर रही हैं? ताहा चरन्ति वे चर रही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए आप लोगों से कुछ पूछते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में आपके टेबल पे पुस्तक पड़ी हुई है और आपको संस्कृत में क्वेश्चन पूछना है, तो आप क्या पूछेंगे? अच्छा छोड़िए, पुस्तक के लिए भी नहीं आया, अभी स्त्रीलिंग के लिए आया है। आपके टेबल पे माला पड़ी हुई है, माला जो गले में पहनते हैं उसको माला ही संस्कृत में माला कहते हैं। अगर आपने पूछना है, टेबल पे पड़ी हुई, तो आपने क्या पूछना है? संस्कृत में कैसे पूछेंगे? हाँ बोलिए। दीदी एषा का, एषा का। हाँ, ऐशा का आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सा माला। सामान। ऐशा माला। यह अच्छा, यहाँ किताब एषा में माला। जैसे हाँ। ऐशा माला। अच्छा हम्म। दीदी, आप ऊपर लोगों ने हाँ हाँ बिल्कुल। एक बार आईआईटी पवई में हम लोगों का स्कूल से इन सर्विस कोर्स था और हम लोग गए थे वहां। और जब उद्घाटन हुआ हमारे सेमिनार का, उस समय एक सज्जन आए उद्घाटन करने के लिए। और वो सज्जन बिल्कुल एकदम सिंपल से छोटे से थे, सिंपल सा पजामा कुर्ता पहने हुए थे, एक टोपी पहने हुए थे। लग नहीं रहा था कि वो संस्कृत के कोई विद्वान है। बड़ी इज्जत से उनको लाया गया था। जब उनका परिचय मिला तो वो थे एक मुस्लिम, और उनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा दस्तगीर, कुछ इस तरह से उनका नाम था। शायद अभी वो एक्सपायर कर गए होंगे, बुजुर्ग थे, या हमने सुना था कि वो एक्सपायर कर गया। वो संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे, और हम लोग दंग रह गए उनके ज्ञान को देख करके। और संस्कृत के प्रति उनका डेडिकेशन था, इसलिए मैं उनकी बात बता रही हूँ, विद्वान के लिए नहीं बता रही हूँ। डेडिकेशन ये था कि वो चाहते थे कि भारत में सब लोग संस्कृत बोले, और संस्कृत हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये उनका कैंपेन था। वो कैंपेन चला रहे थे कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा करनी है। तो इसके लिए उनको बहुत सारे लोगों ने ये बहुत विरोध किया था। उनकी मुस्लिम कम्युनिटी ने तो बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन वो इस पर अडिग रहे थे। और लोग उनसे कहते थे कि इतनी कठिन भाषा जो है वो कैसे राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जगह जगह जाता हूँ, अपना कैंप लगाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ। मैं पिछली बार एक अदालत में गया, वहाँ वकील ढेर सारे जब बैठे हुए थे, मैंने उनसे थोड़ा सा उनका टाइम मांगा और मैं उनके पास बैठा। मैंने कहा कि आप कहते हैं संस्कृत कठिन है, अच्छा अभी मैं कुछ बोलता हूँ, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि संस्कृत कठिन है कि नहीं। तो उन्होंने बस कहना शुरू किया, अहम गुलाम मुस्तफा गदस्तगीरः, अहम मम नाम गुलाम मुस्तफा दस्तगीरा, तव नाम किम? मम नाम गुलाम मुस्तफा, तव नाम किम? और दूसरे जो लोग थे उन्होंने अपना नाम बता दिया, मम नाम रहीमा, मम नाम रमेशा, इसी तरीके से। तो उनका, अरे आप तो संस्कृत बोलने लगे इतनी जल्दी, आप कहते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है लेकिन आप तो संस्कृत बोल रहे हैं। तो इस तरह का एक उदाहरण उन्होंने बताया। और जब वो उद्घाटन करने आए, उनसे दीप प्रज्वलन करवाया गया, तो उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, और जब आए टेबल पे अपने स्टेज पे, उन्होंने हम लोग संस्कृत के वहाँ एटलीस्ट 60-70 लोग थे, पूरे ऑल इंडिया से आए हुए थे, और सब पढ़े, सब विद्वान ही थे, बहुत पीएचडी लोग भी थे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि किसी भी प्रोग्राम से पहले, किसी भी कार्यक्रम से पहले दीपक आप जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्या कारण है कि आप दीपक जलाते हैं? कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। लोग बोले अग्नि है, पूजा करते हैं, ये है वो है। क्या नहीं, ये अग्नि तत्व इस सृष्टि में हर जगह विद्यमान है। हम उसको प्रकट करते हैं कि इसकी साक्षी में हम ये काम कर रहे हैं और इस अग्नि तत्व की हमें सहायता मिले। इतने सारे हम विद्वान थे लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं बता पा रहे थे। तो मैं बताऊं कि इस भारतवर्ष में सभी धर्म में ऐसे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत के महत्व को जानते और समझते हैं। साउथ में हम लोग, चेन्नई वगैरह में हमारा कोर्स हुआ, वहां के गार्जियन आते थे और बोलते थे,
हाँ जी दी, आ रही है, अभी तक तो आ रही थी, आ रही है जी दीदी, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, वो बोलते थे कि जिस प्रकार से मुस्लिम अपने घर में बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए अलग से टीचर रखते हैं बचपन से ही, वैसे हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाने के लिए हम लोग अलग से शिक्षक रखते हैं बच्चे के लिए। सारा वो पढ़ता है स्कूल में, बट संस्कृत पढ़ाने के लिए हम घर में अलग से टीचर रखते हैं, अलग से शिक्षक रखते हैं। तो साउथ में संस्कृत की बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। उड़ीसा में भी है। तो वही मैं बता रही कि अभी मैंने जैसे पूछा संस्कृत में और दीदी ने तुरंत ही उसको बता दिया, आंसर कर दिया। तो ऐसा नहीं, लोग कहते हैं ना संस्कृत बहुत कठिन है, नहीं, सरल है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए एशा का, हाँ सॉरी, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मान लीजिए कि आपके रूम में कहीं दूर पर एक लड़की खड़ी है, आपने संस्कृत में पूछना है कि वो कौन है, आप क्या पूछेंगे? सा कहा, सा का, कहा नहीं, विसर्ग कहाँ है? सा नहीं का, सा का, हाँ सा सा का, का। हाँ। आंसर कोई और दीजिए, कोई और अंजलि सा बताइए अगर बालिका, आपको आंसर देना हो। दीदी हाँ, सा सब बालिका, बालिका। हाँ, सा बालिका, सा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ। सर्वनाम स्त्रीलिंग में आकारांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां तक हम पढ़ लिए। अब इसमें शब्दार्थ में आते हैं। देखिए एषा यह दीदी स्त्रीलिंग, दीदी एते वाला भी पूछ लीजिए, एते से एते, भी कोई। हाँ ठीक है हाँ, देखिए। क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अब आपको एक और डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। कल आपने एशः, एतौ, एते ये पढ़ा था, यानी यह, ये दोनों, ये सब, उसमें भी एते आया था। और फिर आपने पढ़ा था सहा, तौ, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब, उसमें भी ते था लास्ट में। ठीक है, अब उस पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में भी ये वर्ड्स हैं, लेकिन अलग मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा एते के, ये किसके लिए है? दो के लिए। चटका के लिए। ठीक है, जी। ठीक है। किसके लिए है? चटका। चटका। स्त्रीलिंग में वो द्विवचन है, वो एते जो पुल्लिंग में बहुवचन था, वो स्त्रीलिंग में द्विवचन है। इस चीज को आप लोग अच्छा नोट भी कर लें तो आपको हमेशा याद अच्छा, रहेगा। हम्म, ये स्त्रीलिंग में द्विवचन है, हाँ, स्त्रीलिंग एते। में द्विवचन। ठीक है, और ते पुल्लिंग में बहुवचन था, सह, तौ, ते, हम्म, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग में, सा, देखिए वो सॉरी, पुल्लिंग में सा के लिए, दूर के लिए, दैट के लिए, स्त्रीलिंग में वो द्विवचन है। दैट के लिए, दिस के लिए भी द्विवचन था एते, और दैट के लिए द्विवचन है ते। जी, सा, ते, ताहा। कहा, सा का, सागटिका, ते के, ते चाली के, ताहा काहा, ताहा अजाहा, है ना? पढ़ती पढ़ता पढ़ते, वर्ब सेम ही होगा, वर्ब सेम होगा, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, हाँ, वर्ब सेम रहेगा। वर्ब सेम है। वर्ब सेम है, सर्वनाम में चेंज है। वर्ब सेम रहेगा, हमेशा वर्ब सेम रहेगा। तीनों संज्ञा में भी ही है। आएगी तो यही रहेगा, सर्वनाम में भी यही वर्ब रहेगा और संज्ञा में भी यही वर्ब रहेगा, दोनों में यही रहेगा। अब आगे आते हैं शब्दार्थ में। हम्म, एषा यह स्त्रीलिंग, दिस, दोला झूला स्विंग, कुत्र कहाँ, वेयर, उपवने बगीचे में, इन द गार्डन, घटिका घड़ी क्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचयति सूचित करती है, इंडिकेट्स। कोकिले दो कोयल, टू कुकूज। एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये चीज, अंडरलाइन कर लीजिएगा समझने के लिए। दीज, हाँ इंग्लिश में दिस एंड दैट, हम्म, दिस और दीज, लेकिन इसमें तीन वचन होते हैं, एशा, एतौ, एते, एशा, एते, एता, सा, ते, ताहा। ठीक है, चटके दो गौरैया, टू स्पैरोज, कुरुता करती है, डू। देखिए यहाँ डू लिखा हुआ है,
बट करती है का इंग्लिश हो जाएगा डूइंग, लेकिन है, दीदी हमको इंग्लिश नहीं मेन चाहिए, वर्ब है। अगर हमको इंग्लिश नहीं चाहिए, अगर हमें सिर्फ हाँ, इंग्लिश मत बताइए। नहीं बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विहारतः, फुदक रही हैं, बालिके सॉरी चालिके, 2 महिला ड्राइवर। चालयतः, चलाती हैं। एताः, ये बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। स्थालिकाः, थालियां। आम, हाँ, एव, ही। अजाहा, बकरियां। चरंती, चरती हैं। ठीक है, अब अभ्यास में आ जाते हैं। ये शब्दार्थ आप फिर घर में भी बार बार पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं उच्चारण कर रही हूँ, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। अगर आप में से कोई करना चाहे तो कर सकती हैं। छात्रा, हम्म, छात्रा, मैम दीदी, शिक्षिका। बोलो। दीदी हाँ ये जी। बुक कहाँ से मिलेगी? दीदी बाजार में मिलती है, मैं ला सकती हूँ तो आप भी ला सकते हैं। हाँ, बाजार में नहीं, तो ऊपर मिलेगी, मिलती है बाजार में मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, आप मैं बुक की शॉप पे जाइएगा, बोलिएगा एनसीईआरटी की क्लास 6 की संस्कृत की बुक रुचिरा दीजिए। अभी वो चेंज होकर के एक दीपकम करके आ रही है बुक क्लास 6 के लिए, वो नई बुक है। वो नई बुक स्कूलों में चल रही है, लेकिन ये ओल्ड बुक है और ये कहीं भी मिल जाएगी, सस्ते दाम पे मिल जाएगी। पुस्तकों मुझे उठा लीजिएगा। ये जो है ना, ये पूरे वो है। ये जो आप पढ़ा रही है ना, इसके लिए पूछ रही थी मैं। जी दीदी मिल जाएगी। यही बुक की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप नेट अच्छा, से डाउनलोड करना चाहिएगा तो भी आप क्लास 6 रुचिरा संस्कृत डालिएगा तो आपको बुक आ जाएगी। आ जाएगी, हाँ फ्री आ जाएगी, मेरे पास नहीं आ रही, आपके पास आ जाएगी, मुझे मालूम है ये बात, तो मैं उससे बोला नहीं कि लेकिन पढ़ने के लिए। इसलिए बुक खरीद लेना ज्यादा अच्छा है कि पढ़ने में हाँ सुविधा रहे। वही, इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे। जी दीदी, चलिए प्रारंभ करें वापस, तो इसको पढ़ते हाँ। हैं। छात्रा, शिक्षिका, रहा नहीं, छात्रा। छात्रा, शिक्षिका, हम्म, नौ हम्म, नौका, लता, हम्म, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, प्रयोग। ला, माला, प्रयोग, क्या बोलना दीदी? प्रयोगशाला, प्रयोग, प्रयोग, हम्म, प्रयोग, हम्म, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, माला, हाँ हाँ, प्रयोगशाला, माला, माला, फलिका, जी, लेखिका, हम्म, सेविका, गायिका। बहुत अच्छे। प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ख में। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। हम्म, और कोई बहन भाई अगर उच्चारण करना चाहें? किशोरी दी। जी दीदी। 2 लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। हाँ, संध्या दीदी। सूचिका, सूचिका, बोलिएगा। सूचिका, हाँ, द्विचक्रिका, 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 द्विचक्रिका। हम्म, द्विचक्रिक द्वि द्विचक्रिका, द्विचक्रिका सही है। द्विचक्रिका, हम्म, अग्निपेटिका, द्विचक्रिका, हम्म, हम्म, पि- अग्निपेटिका, हम्म, पिपीलिका, हम्म, पिपीलिका, हम्म, उत्पीठिका, हम्म, उत्पीठिका, मापिका, हम्म, मापिका, हम्म, कुंचिका, हाँ, कुंजिका, हम्म, मक्षिका, कुंचिका, मक्षिका। मक्षि, मन्नि मक्षिका, हम्म, मक्षिका, हम्म, वीणा, हाँ, बहुत सुंदर। आगे ना, बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क। जो कल हम लोग किए थे, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता। हम्म, वर्णों को जोड़कर पदों को कोष्ठ में लिखना है। तो पहला था कुरुतः, ये बना हुआ है। ठीक है, क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस आहा। नेक्स्ट वाला कौन बनाएंगे? बनाऊंगी। मैं बनाऊं? जी बनाइए। उद उद्याने, उद्यान, उद्यान, हाँ, एक मिनट, उद्यान, शशिकला दीदी उद्यान, आप भी अनम्यूट कर लीजिए, आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, पीछे के शोर को बचाकर, कि पीछे शोर ना हो। अनम्यूट कर लीजिए शशिकला दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो जैसे ही जिसको जी अवसर दीदी। करेंगे बारी बारी से बोल लेंगे, बस आपस में एक दूसरे का आदर भाव से, कि बीच में एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं, ठीक है, इस तरीके से। शशिकला, हाँ जी दीदी, पढ़ना जैसे लोग पढ़ रहे थे तो हम सोचे हम भी पढ़े, थोड़ा देखिए गलत है या ठीक है, सही। बिल्कुल वन बाय वन, बिल्कुल, ठीक है। अब बोलिए मौका शशिकला है। दीदी, तीसरा बताइए, बोलिए जी। कौन सा? ये तीसरा वाला, जिसको आता है वो बोल दीजिए। ये है दीदी सथालिका। सथाली का नहीं, सब पूरा नहीं है, आधा है। तालिका, टीका, सथालिका,
हाँ थालिका थालिका सही। थालिका थालिका थोड़ा जल्दी बोलना है फिर, है ना। थालिका हाँ थालिका स्थालिका स्थालिका स्थ स्थ बोलेंगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बोलिए स्थालिका। अच्छा। हम्म, आगे बोलिए नेक्स्ट। टिका हम्म, ये मुझे मालूम है। हम्म, स्त्रीलिंगः। हाँ स्त्रीलिंग, हाँ। हम्म, बोलिए। किशोरी दीदी अनम्यूट करके रखिए अपने आप को। नहीं है, और भी लोग बोल रहे मापिका हैं। म आ, मापिका। जैसे इंग्लिश में करते हैं बहुत सही। म नेक्स्ट आ क्वेश्चन प में को ई आते की हैं। मात्रा क और आ। जैसे इंग्लिश में हम्म, कैसे करते हैं म हम्म, पा की मात्रा हिंदी में, प को ई की मात्रा और क को आ हम्म, की मात्रा। मापिका आपकी माता इसी तरीके से मापिका। बोलेंगे ना, इस तरीके से बोल रहा हूँ बच्चों हाँ। जैसे हो जो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जोड़ने हाँ के में आते लिए। हैं। अब इनका वर्ण विच्छेद करना है। ये तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूं। ऐसे पूछ लीजिए, हाँ वो अच्छा होगा। चलिए। चटके। चटके, इसको अलग अलग तोड़ के लिखना है। विभा पांडे दीदी आज दिखाई दे रही हैं, जरा बताइएगा तो। दीदी हाँ शाबाश, अभी किसी ने बोला पीछे आवाज भी आई जी। कोई बोल रहे हैं, कोई बोल रहे जी हैं। दीदी, बताएं बोलिए। दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, च हलंत हाँ प्लस अ, ट हम्म, हलंत प्लस अ, क हम्म, हलंत प्लस ए। हाँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विभा पांडे दीदी आप कैसे कहती हैं आपको नहीं आता है? दीदी हम धाविका। बोल रहे हैं किरण गुप्ता। वो किरण अच्छा गुप्ता दीदी किरण। बोल रही कोई बात नहीं। धाविका। अमन मैं भैया बोलूं? बोलिए। अमन भैया भी अच्छा आए ठीक हैं। है। अमन भैया जी प्रणाम। जी अरे वाह। ठीक ठीक वाह जी। भाई वाह। ध हलंत हाँ अ, बड़ा आ, हाँ व हलंत हाँ छोटी ई, हाँ क हलंत हाँ 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 प्लस आहा। हाँ हाँ आहा हाँ। ये और कैसे बनेगा भैया, ये? वो बड़ा आ नहीं बोलिएगा, बस आ। अ आ। नहीं, क हाँ हलंत के बाद में क्या बनेगा दीदी? बड़ा हाँ हाँ। आहा। नहीं नहीं। हाँ 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 हाँ। आहा, ओके ओके, आहा। आ में विसर्ग लगा है, आहा। मैं तो ये ये कह रही थी क में कि बड़े, जो बड़े आ की मात्रा है वो कैसे बनेगी? क हलंत हुआ, फिर आहा हाँ से काम चल जाएगा तो कह हाँ हो हाँ, काम चल जाएगा, बिल्कुल काम हाँ। चल जाएगा। हाँ, मैं ये बोल रही थी भैया जी कि जी। बड़ा आ ऐसा करके कुछ नहीं होता है, अ और आ। ठीक है। अच्छा हाँ, ई में आप कह सकते हैं कि छोटी ई बड़ी ई, लेकिन वो भी नहीं कहा जाता है। वो अच्छा इ अच्छा। और ई, जब उच्चारण में ही हाँ उसका अंतर पता चल जाता है। ठीक है ठीक है। तो ये होगा का हलंत आ और फिर आहा। हाँ हाँ, क हलंत आहा। आ सीधे कर दीजिएगा आप। अगर लिखना चाहते हैं तो आ लिख के फिर प्लस विसर्ग लिख सकते हैं। लग सकता नहीं दीदी, मुझे एक कंफ्यूजन इसमें ये हो रहा है कि अगर ये धावी कहा होता तो फिर ये हम्म। क्या बनता? अभी धाव का है, धाविका है ना? तो धाविकः कोई वर्ड नहीं होता है, धावकः होता है। तो अच्छा, क प्लस विसर्ग लिख सकते हैं, नहीं तो कह भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो क प्लस विसर्ग में आहा लिखेंगे, अह नहीं लिखेंगे, विसर्ग का चिन्ह ही देंगे केवल। चिन्ह देंगे। और अच्छा सिर्फ कह भी लिख सकते हैं, सिर्फ कह भी लिखने से वो सही रहेगा। जैसे अच्छा, ये यहाँ पर ऊपर दिया, विसर्ग वाला लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया ना ये दीदी। ये अह लिखे हैं ना, बस ऐसे। हाँ, अह भी लिख सकते हैं और सिर्फ चिन्ह भी दे सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बस मुझे दीदी। थोड़ा सा यही दीदी कंफ्यूजन है, एक जैसे क्वेश्चन बड़े और आ था की भैया मात्रा की और तरह ये ही ऊपर में कि जैसे जैसे अह लिखा हुआ है ना, वैसे ही आहा भी लिख सकते हैं। वैसे ही अच्छा, दावी कहा है ना, तो आहा लिख देंगे। जैसे नहीं यहाँ दीदी, लिखा। एक मिनट, फिर भी अभी अभी भी मेरा अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है इसमें। इसमें देखिए जैसे ये कुरुतः है ना? हाँ। अब मान लीजिए कुरुताहा कोई शब्द नहीं होगा, लेकिन अगर हम्म। कुरुताहा अगर ऐसे होता तो फिर मैं ये यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे ये आहा तो होता है बस या फिर? वही मैं बता रही हूँ। जी वही बता रही हूँ कि ट हलंत करके अह ठीक है। लिखा हुआ है ना, हाँ आप हाँ। इसको आहा लिख देंगे, मतलब आ में विसर्ग लगा हुआ रहेगा। बड़ा अच्छा, आ और ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। आ और विसर्ग, आहा।
जैसे ठीक अह है वैसे आहा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है जी जी दीदी, जी धन्यवाद। अब इसका नाम बताओ। कुंचिका। हाँ कुंचिका में किसी पूछती हूँ, वर्षा मथुरिया कोई दीदी है? जी बोलिए। हाँ, कुंचिका का बता दीजिए। हलंत च हलंत ही क हलंत आ। पहले का हाँ, प्लस छोटी यू, हाँ, छोटी ई की मात्रा प्लस नहीं दीदी, हलंत प्लस नहीं का दीदी, देखिए, ध्यान क दीजिएगा। हलंत ई, प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस क हलंत प्लस नहीं आ। दीदी, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ज का का प्लस उ, छोटा उ, ठीक है, उ का प्लस प्लस हलन। प्लस म्यूट करना पड़ेगा। सभी को म्यूट कीजिए दीदी, नहीं तो दीदी का ही आवाज दब जा रहा है। हाँ, अब नहीं, आपका आवाज जैसे दब रही है। कोकिला का आपने क हाँ, मैं प्लस सारे लोग, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे कोकिला का आपने क प्लस ओ बोला है ना, वैसे कुंजिका का कु का क प्लस उ आएगा। हाँ, ठीक है। कुन उसके अब एक बार दोबारा बोले, उ दोबारा करें दीदी इसको, अंजिका एक मिनट में बोलो। अंजिका नहीं प्लस नहीं, ये वर्षा दीदी बोल रही हैं, क्या बोल रही बोलिए हैं, उनकी दीदी। आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ, दीदी नहीं आ म्यूट रही आवाज। अपने पास करिए मोबाइल हमारी तो को। बहुत धीमी आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। अब आई आवाज। हाँ, हाँ 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 हाँ। अच्छा, जैसे कोकिला का आपने का प्लस ओ बोला ना, ये वैसे हाँ हाँ का प्लस उ आएगा। हाँ, है बिल्कुल। हाँ, ई, तो पहले छोटी ई की मात्रा है नहीं, कुंजी। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, अभी सुन लीजिए। हिंदी और संस्कृत में जब कोई भी वर्ड आधा होता है और उसके बाद पूरा वर्ड होता है, तो जो अगर छोटी की मात्रा लगानी होती है, तो आधे और पूरे वर्ड को साथ लिखकर और उसके पहले ई की मात्रा लगा दी जाती है, लेकिन वास्तव में ये छोटी ई की मात्रा च पे लगी है, इया पर नहीं लगी है। आप जब बोलेंगे भी, उच्चारण मैं कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुंचिका, कुंचिका, तो इया तो पहले आया ना, तो का प्लस उ प्लस इया, इया हलंत प्लस च प्लस ई, तब वहां ई आएगा। पहले आप च हलंत लिखेंगे, उसके ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे, तब नच्ची बनेगा। अच्छा, हाँ, मैं संस्कृत में बहुत 7th में आई थी, बैंगलोर से भोपाल। तो बैंगलोर में आई ई चल रही थी, तो भोपाल में आए तो मोटी मोटी किताबें थी। संस्कृत मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ये दीदी, ये हिंदी में भी ऐसे ही होता है ऐसे ही वास्तव हिंदी में। ये जब आप हिज्जे कर रहे हैं ना, तो आपको समझना होता है कि स्वर कहाँ लगा है, किस पर लगा है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। दीदी का एक बार प्लस फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए, कुंचिका, फिर से हाँ, पढ़िए हाँ कुंचिका। का, हाँ, जरा एक एक वर्ड को जरा हिला के मैं करूं, बताइएगा। मैं करूं। हाँ, बिल्कुल जी करिए करिए। देखिए, क हलंत हम्म, उ, और हम्म, उसके बाद इया हलंत, हम्म, फिर च, फिर ई, हम्म, फिर क, हम्म, फिर आ। हम्म, हाँ, बहुत अच्छे, एकदम सही है। तब अब ये बना कटवा। कुंचिका। इसीलिए मैंने हम कहा था कि व्यंजन पे 12 खड़ी लगा के आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा था। जी दीदी, इसको हलंत किया चीज को बोलेंगे, जरा हमें आधे बताइए। अक्षर को। जैसे वर्ड जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, वो हमेशा आधे होते हैं, मीन्स वो कभी भी स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। तो जब व्यंजन को लिखा जाता है, तो उसके जैसे ऊपर में आप कोकिले में देखिए लिखा हो ना, क के नीचे एक छोटे सा एक लाइन खींची हुई है, खींची हुई है। जी हाँ, उसी को हलंत कहते हैं, उसी को हलंत तो कहते हम लिखेंगे कैसे दीदी? हम ऐसे, जैसे अलग ऐसे, अलग वर्ड करके हम ऐसे। लिखेंगे तो ये हैं, देखिए, मैं जैसे बोल, बुक में लिखा हुआ है, जैसे बुक में लिखा हुआ है हलंत करके नहीं लिखना है, जैसे तोड़ लिखना तोड़ है, कर। लिखना है, तभी तो पता चलेगा कि ये व्यंजन है। अगर मान लीजिए आपने च पूरा लिखा और उसमें ई लगा दी, तब तो फिर आपको जब संधि करनी होगी ना, तो आप अ और ई मिलके ए हो जाएगा, तो मैं एक तो बार फिर फिर वो से गलत हो पढ़ूं क्या जाएगा। दीदी? पढ़ूं क्या हम्म, दीदी? ये पढ़िए, का पढ़िए, का पढ़िए। का दुर्घुकार
प्लस ई च दीर्घिकार प्लस क आ कु इचिका कु यचिका। नहीं दीदी सुनिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से सुनिएगा। हाँ ब्लैक बोर्ड चाहिए। हाँ, मेरे को लग रहा है स्मार्ट बोर्ड खरीदना पड़ेगा। नहीं, इसमें होगा कुछ इसका सिस्टम, भैया को पता होगा, भैया इसमें बोर्ड होगा, इसमें जूम पे जी नहीं, दीदी इसमें हाँ, ना इसमें चैट में बोर्ड होता है, जाइए बोर्ड शेयर फिर। होता है, आज करेंगे ना, शेयर देखेंगे, है ना। करेंगे। आप जैसे शेयर करो, शेयर में देखिए बोर्ड ऑप्शन है। शेयर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, शेयर का ऑप्शन रहता है बट इसमें मेरे में आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं मेरे आ वाले रहा है। में बोर्ड का आप ऑप्शन है। इसमें इनको होस्ट बना दीजिए कुछ देर के लिए दीदी, तो ये हो दीदी को जाएगा। भैया मेरे वाले में ना एक का ही है, मैं जो रुचि को बोलूंगी कि वो बना के देगी इसका। अच्छा अच्छा, आपके में एक का ही होगा ना। हाँ भैया, ये ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो शेयरिंग, व्हाट इज दिस। अच्छा दीदी ये हमें शेयर करेंगी तो हम में है, शेयर में बता रहा है, इसमें मेरा फोन में दीदी हाँ, बताता इसमें है। जो तीन तीन डंडे बने हैं ना दीदी, मोर मोर पे क्लिक कीजिए। कहाँ मोर बनाए। ये तीन डंडे बने हैं ना, तीन डॉट बनी हुई है जो, सॉरी, हम्म तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो व्हाइट बोर्ड आ जाएगा इसमें। ये तो दीदी आप भी ये कर वाला, सकते हैं। हाँ, आप भी दीदी करके देखे, ये जयंती देखना, दीदी, ये वाला आपको भैया। भी एक्सेस है। मैंने किया तो वो तो सारे हाँ, सारे पार्टिसिपेंट को व्हाइट बोर्ड आ जाएगा ना, व्हाइट बोर्ड में कर सकते हैं आप। आ गया आ गया। व्हाइट बोर्ड मेरे खुला। में मेरे में भी आ गया भैया। हमारे में तो नहीं आया। व्हाइट बोर्ड तो नहीं आया, बाकी सारे लोग आ गए, सबका नाम आ रहा अच्छा, है। मेरे पास कुछ भी नहीं आया। अच्छा, जो सबका एक आज सीख मिनट, के रखेंगे, आज एक, आज सीख लेंगे भैया, हाँ 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 जी दीदी जी। आज सीख लेंगे इसको कैसे हटाएं, इसको फिर इसको स्टॉप हाँ, करें। अब फिर उसी अच्छा, पे चले जाइए, दूसरे वाले पॉइंट को कर दीजिए, ये फिर हो नहीं रहा। अब ये सही है। इसमें एक शेयर ऑप्शन आता है, तो शेयर कर देंगे ना तो ये सबके साथ में शेयर हो जाएगा ये। ये ना शेयर ऑप्शन दिख रहा है आपको मेरे फोन से, हाँ जी। शेयर टू ये- साइन इन, नहीं आ रहा भैया, आज सीख लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, वो बाद में कर लेंगे दीदी, जी जी जी। वापस चलते हैं ठीक, बुक पे। मेरे से मेरी आवाज आ रही है? आपकी जी आवाज तो आ दीदी रही आ है। अच्छा, आवाज आ रही है ना, लेकिन इसमें या तो मैंने कुछ किया है या अब ठीक है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है दीदी का। अब दीदी की आवाज भी गई, दीदी ने म्यूट में हाथ डाल दिया। दीदी आपकी आवाज गई। हाँ, इसमें किरण दीदी दीदी के बोलिए। अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब तक होस्ट नहीं बनाएंगे किन्हीं का कुछ नहीं कर सकता कोई। चलो कल से हम दूसरा वो ले लेंगे, भैया भी है आप ही उनसे, तब सीख तो लो अमन दीदी, भैया आ वो गए तो आज तो हाँ हम लोग के लिए बढ़िया फिर रहेगा। हम मेरा टेंशन खत्म। हाँ हम जी अपना भी जी। हेल्प कर देंगे। भैया जो चलिए आ गए, आज समय भी हो हम गया दोबारा है। ज्वाइन कर सकते हैं भैया, अगर आप कहेंगे तो आप वाला कोई लिंक देंगे तो बाबूजी वाला लिंक ले सकते हैं। बाबूजी वाला भी यूज कर सकते हैं, इस समय मुझे लगता है कुछ दीदी होता कुछ कर नहीं है, तो हम हम्म, लोग यूज कर लेंगे, उसमें ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं। उसमें ज्यादा, हाँ ये वाला तो हम्म, इसमें तो जी जी जी, उसमें तो को दीदी होस्ट तो बनाने वो का भी ऑप्शन वापस भी आ गए होता होंगे, ज्वाइन करेंगे। हम लोग ना पढ़ाते थे तो हमारे शेयर स्क्रीन आता था, सब आता था, बड़े आराम से हो जाता था। हो अब जाएगा। इसमें हाँ दीदी, कल से उसको दूसरा वो लिंक बना के भेज देंगे ना, तो उस पे वो सब कुछ हो जाएगा जी। बाबूजी वाला, हाँ। जी वो हम लोगों का एक था, शायद गूगल मीट या कुछ करके था, कुछ अलग एक ऐप था। अच्छा, हाँ देखेंगे। जी। हाँ, तो खटवा, अब हम आगे आगे बढ़ते हैं, अब टाइम हो रहा है ना, इसलिए अब मैं करके बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है। खटवा, खा प्लस खा मीन्स जो भी व्यंजन अभी हम बोलेंगे वो समझ लीजिए कि उसके नीचे हलंत लिखा ही जाएगा। तो खा प्लस अ प्लस ट प्लस व प्लस आ, चूंकि ट में कोई स्वर नहीं इसलिए ट प्लस व प्लस आ। छुरिका, छ प्लस उ, छोटा उ, प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस आ, छुरिका। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता। ये पहला है, टेबल है आसंदिका, आसंदिका। फिर है पेटिका, ये बॉक्स है, पेटिका या मंजूषा भी कह सकते हैं इसको। नौका, नाव है, नौका। ये है चटका, ये है वृद्धा, वृद्धा। और ये है मापिका, मापिका यानी स्केल। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। वो मैं अभी बता के बढ़ रही हूँ, आप लोग अपने घर में कॉपी में बनाइएगा, जब नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था ना कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फर्स्ट कॉलम है
एक वचन, सेकंड द्विवचन और थर्ड बहुवचन। लता, लते, लताहा। तो अब इसी के अनुसार और बनेगा गीता, गीते, गीताहा। पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। नेक्स्ट है खट्वा, खट्वे, खट्वा। खट्वा यानी चिड़िया। शकुंतला गुप्ता दीदी ने लिखा है कि बोर्ड पर लिखकर बताती तो बहुत अच्छा था। देखूं बोर्ड आएगा तो मैं लिख दूंगी, ठीक है। खटवा यानी खाट, जिसको हम लोग बहुत पुराने समय में खाट समझते हैं ना सब लोग। खाट यानी खटिया जिसको बोलते थे, उसी को संस्कृत में खट्वा कहते हैं। तो ये खटिया वर्ड भी संस्कृत से निकला हुआ है। खाट या खटिया संस्कृत से ही निकला हुआ है, खट्वा। सा, ते, ताहा, ये तुम लोगों ने लेसन में पढ़ लिया। रोटी का, रोटी के, रोटी कहा। रोटी को रोटी का कहते हैं संस्कृत में। आप डेली यूज में भी इसको यूज कर सकते हैं, मुझे कितनी रोटी का खानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक। मैं बॉक्स में से वर्ड्स भरने। बालिका पठती, बालिका पठती। अब दो में से आपको चुनना था, बालिका या बालिकाहा। तो आपने ऊपर देखा जो एक वचन वर्ड है उसके अंत में ती होता है, तो आपने एक वचन ही चुनना है। पठती का मतलब हुआ कि ये एक वचन की क्रिया है, चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम जो भी है उसमें वो एक वचन की ही क्रिया है, तो आपको संज्ञा को एक वचन का ही चुनना है। तो बालिका, बालिकाहा यानी बहुत सारी बालिकाएं, जो आपने अभी ऊपर देखा ना, खट्वा, खट्वे, खट्वाहा, यानी खट्वाहा बहुवचन है, लेकिन आपको एक वचन चुनना है। पठती ये वर्ड एक वचन का है, तो बालिका पठती। अब क में हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, देखती हूँ ये तो आप लोग करेंगे अपने आप से। देखती हूँ कितने लोग, अगर नहीं समझ में आता है तो कल पूछिएगा। क्या छोड़ूं या अभी करवा दूं, बताइए। छोड़ दीजिए दीदी, क्या समय हो चुका है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। सा, ते, ताहा। दीदी दीदी एक मिनट। हम्म आप ऊपर में ये यहाँ पे एक एक जो है फिल इन द ब्लैंक हम्म उसमें, दीदी आप ऊपर नहीं बढ़ाइए जो जिसमें बोल रहे हैं। हाँ, तो सबसे एक में का में भरेंगे एक वचन और खा में दो वचन, ऐसे भरना है, कैसे भरना है? नहीं 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 नहीं, ये सारे क ख ग घ अंगा उसमें आपको वर्ब दिए हुए हैं, ओनली वर्ब दिए हुए हैं, ठीक है। आपको उसमें नाउन प्रोनाउन ये सब भरना है। तो जो भी नाउन यहाँ दिया हुआ है, जो भी संज्ञा यहाँ दी हुई है, जैसे अजाहा, अजा मीन्स बकरी, अजाहा भरेगा जाएगा कि अजय भरा जाएगा, ये आपने अपने दिमाग को इसमें लगाना है, अपने दिमाग को लगाना है कि ये वर्ब जो है वो चरता जो वर्ब है वो एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। तो जी अगर ये एक वचन है तो आपको एक वचन का संज्ञा यहाँ भरनी है, द्विवचन है तो द्विवचन की संज्ञा भरनी है, बहुवचन है तो बहुवचन की संज्ञा भरनी है। जी। तो अब ब्रैकेट ठीक में है। दो ही दिया हुआ है, दो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, तो दोनों में से कोई एक सही है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसमें क्या भरा जा सकता है। अच्छा। ये मैं नहीं बताऊंगी, हाँ अपना दिमाग आप घर में लगाइए और कल मेरे को बताइए, ठीक है। ठीक। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये सा, ते, ताहा। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, ताह मीन्स वे सब। ये सब स्त्रीलिंग के लिए है, पुल्लिंग के लिए अलग वर्ड है जो लेसन 1 में आपने पढ़ा था, ये स्त्रीलिंग का वर्ड है, सर्वनाम है। अब आपको इसमें सर्वनाम भरने हैं। महिलाहा धावंती। अब ध्यान दीजिएगा, धावंती जो क्रिया है अंती है अंत में, यानी ये बहुवचन की क्रिया है, इसलिए यहाँ महिलाहा लिखा हुआ है, ठीक है। तो महिलाहा धावंती यानी बहुत सी महिलाएं दौड़ रही हैं। अब आपको इसमें सा भरना है कि ते भरना है कि ता भरना है। लेसन में आपने खूब अच्छे से पढ़ लिया है सा ते ता तीनों की मीनिंग, ताहा। ठीक है। तो ता भरा जाएगा, ठीक है। ताहा। तो तो ये भी आप अपने आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो अभी बताइए, और नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। दीदी करके आएंगे। कर लेंगे, ठीक है। हम्म, अब है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। बॉक्स में से कर्तृपद यानी कर्ता, कर्ता किसको कहते हैं, जो कार्य को कर रहा है। इसमें भी वर्ब दिए हुए हैं, क्रिया दी हुई है, आपको ओनली इसमें से कर्ता को चुनना है। तो कर्ता क्या क्या है मैं वो पढ़ दे रही हूँ। लेखिका यानी लिखने वाली, कोई लेखिका। बालक, बालक। सिंहाहा शेर। त्रिचक्रिका जिसको आप टेम्पो या ऑटो कहते हैं। पुष्पमाला यानी बहुत सारी फूलों की मालाएं।
अब कर्ता की मीनिंग मैंने बता दी है, ये बहुत इजी है, इसको आप लोग करेंगे, नर्सरी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जस्ट इसका उल्टा है, कर्ता दिया हुआ है, आपको क्रिया भरनी है। तो जो बॉक्स में क्रिया लिखी हुई है मैं उसका अर्थ आपको बता देती हूँ। गायतः यानी दो कोई गा रहे हैं, नृत्यति नाच रहा है कोई भी एक, लिखन्ति बहुत से लोग लिख रहे हैं, पश्यन्ति बहुत से लोग देख रहे हैं, विहरतः दो लोग घूम रहे हैं। अब जो भी घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये अर्थ मैंने आपको बता दिए। अब इस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया बैठेगी ये आपको करना होगा। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा। इतना मैं समझती हूँ, इतना आप लोगों से हो जाएगा। नो कोई प्रॉब्लम? नो, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए। इसमें पीडीएफ इतना ही है। हाँ, हाँ, ये इतना ही है, अभ्यास इतना ही है। ओके, हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, याद करने पे होगा दीदी, मेहनत होगा करेंगे बिल्कुल। तब होगा। हाँ, तो अगर कुछ सीखना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना दीदी। तभी वो आपके दिमाग में ना रहेगा। अगर मैं बताती चली जाऊंगी तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, फिर वो इजी हो जाएगा ना, तो दिमाग में नहीं रहेगा। जी जी दीदी, ठीक ठीक है, अब हम लोग एंड करते हैं। जी दीदी। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, नमस्कार। दीदी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी लोग को धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अरे दीदी, हमें पढ़ाने के लिए थैंक यू। मीटिंग एंड करती हूँ, ठीक है। दीदी प्रणाम। दी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी।